हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। आप देख रहे हैं मेरा चैनल महा आयुर्वेदा। आज मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ये जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं तो उनको पता होना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनाल्जेसिक, यहाँ पर देखिए लिखा है एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक मतलब क्या होता है? एनाल्जेसिक होता है, एनाल्जेसिक हम उसे बोलते हैं, ये जो एनाल्जेसिक टर्म है ये पेन के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है एनाल्जेसिक इज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पेन। तो यहाँ पर ये वो दवाइयाँ हम जब किसी को पेन हो रहा हो तो उसके लिए एनाल्जेसिक वर्ड का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? अर्थराइटिस। तो ये वर्ड अर्थराइटिस तो आपने कई बार सुना भी होगा। तो जो बूढ़े लोग होते हैं तो आपने देखा होगा उनके जॉइंट्स में दर्द रहता है। तो जो जॉइंट्स का दर्द होता है तो उसे ही हम अर्थराइटिस बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अर्थराइटिस इज़ अ डिजीज़ विच कॉज अ जॉइंट। मतलब जो जॉइंट में जो डिजीज़ होती है, मतलब जॉइंट में जो पेन होता है तो उन्हें ही अर्थराइटिस बोलते हैं। ये मोस्टली जो ओल्डर पर्सन होते हैं, मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं तो उनको ज़्यादा होता है। तो आपने देखा भी होगा सर्दी के समय जो बूढ़े लोग हैं उनको ज़्यादा जॉइंट पेन होता है, तो ये उसे ही हम अर्थराइटिस बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है, अर्थराइटिस एक बीमारी होती है जिसकी वजह से हड्डियों में दर्द होता है। ठीक है, तो ये अर्थराइटिस मतलब जोड़ों के दर्द, तो जोड़ों के दर्द को ही हम अर्थराइटिस बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं नेफ्रेजीनिया। तो यहाँ पर देखिए ये नेफ्रेग्लिया जो बोलते हैं हम, तो ये हम पेन इन किडनी, अगर मतलब किडनी में अगर कभी दर्द होता है तो उसे नेफ्रेजिलिया बोलते हैं। तो किडनी के पेन को ही हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर देखिए कोई भी अगर किसी पेशेंट आपके पास आ रहा है तो अगर कोई डॉक्टर बोल रहे हैं यहाँ पर नेफ्रेजिया, तो ये किडनी के पेन को ही बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं न्यूरलजिया। तो जिस तरह हमने अभी पीछे नेफ्रलजिया देखा था उसी तरह ये न्यूरलजिया भी है। तो इसका अर्थ है पेन इन नर्व्स। तो नर्व्स में अगर कभी दर्द हो रहा हो किसी के, जो नर्व्स होती हैं हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो अगर नर्व्स में किसी के पेन हो रहा हो तो उसे हम न्यूरलजिया बोलते हैं। अब इससे अगली टर्मिनोलॉजी देखते हैं, कोलिसिस्टोमी। तो कोलिसिस्टोमी हम किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इट इज़ अ प्रोसीजर इन विच सर्जरी ऑफ गोल ब्लैडर रिमूव। मतलब कि गोल ब्लैडर को अगर हम सर्जरी कर कर या फिर गोल ब्लैडर की सर्जरी करें या फिर गोल ब्लैडर को शरीर से बाहर निकाल दें तो उसे ही हम कोलिसिस्टोमी बोलते हैं। यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गोल ब्लैडर की सर्जरी कर कर उसे बाहर निकाला जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए अर्थलजिया। तो अर्थलजिया क्या होता है? ये होता है पेन इन जॉइंट्स। अगर जोड़ों में दर्द होता है तो उसे ही हम अर्थलजिया बोलते हैं। देखो, अर्थराइटिस और अर्थलजिया एक तरीके से आप सेम बोल सकते हो, लेकिन अर्थराइटिस क्या होता है, जो जॉइंट का पेन होता है, मेनली जो बूढ़े लोग होते हैं जिनकी ओल्ड एज होती है तो उनमें ज़्यादा होता है। और अर्थलजिया जैसे नॉर्मल कोई पेशेंट आ रहा है और उसकी एज जो है, बच्चा है या फिर कोई भी है, तो उसमें अगर उसके जॉइंट पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है किसी कारण से, तो उसे हम बोलेंगे अर्थलजिया। तो पेन इन जॉइंट्स इज कॉल्ड अर्थलजिया। हड्डियों या जोड़ों के दर्द को ही अर्थलजिया बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस किसे बोलते हैं ये तो मोस्टली आप सबको पता ही होगा। तो ब्रोंकाइटिस बोलते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल। मतलब जो ब्रोंक्यूल होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लंग्स के अंदर, तो अगर उसमें इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन आ जाए तो उसे ही हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। तो इसकी वजह से अगर ब्रोंकाइटिस जैसे किसी को होता है तो उसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो अगर कोई पेशेंट आ रहा है आपके पास, तो अगर उसे सांस लेने में दिक्कत है और डॉक्टर बोलते हैं ब्रोंकाइटिस ऐसे, तो आप समझ जाएंगे कि ब्रोंकाइटिस किसे बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल को ही ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, ब्रोंकाइटिस का अर्थ है ब्रोंक्यूल के अंदर इन्फ्लेमेशन होना। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप डायग्राम में भी एक बार देख लेना, ये सब बताया हुआ है, वही बात बताइए जो मैंने बताई है। देखो इसकी लेयर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं
कार्डियटिक्स। तो कार्डियटिक्स क्या होता है? तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कार्डियटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट। तो जो हमारा हार्ट होता है, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन आ जाए तो उसे ही हम कार्डियटिस बोलते हैं। देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है मैंने, कार्डियटिक का अर्थ है हृदय में इन्फ्लेमेशन आना, अर्थात हृदय में सूजन आना। देखो आजकल आप सभी को पता होगा कि हार्ट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है, तो मेनली उसका यही है एक कारण कि जो हम ऑयली फूड, जंक फूड खाते हैं, तो उससे जो हार्ट है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मतलब सूजन आने लगती है। जो हमारी आर्टरीज और होती हैं वो सब उसमें ब्लॉकेज आ जाता है। तो उसे ही हम जैसे बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल होना, तो उसे ही बोलते हैं कि आर्टरीज में क्लॉट जमने लगता है, तो उसे ही कोलेस्ट्रॉल हम बोलते हैं। तो वही है यहाँ पर, उसी के कारण जो हार्ट है उसमें इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन आने लगती है। और भी बहुत कारण होते हैं इसमें। तो अगर कोई डॉक्टर बोलता है इसे कार्डियटिक्स है, तो इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेफलेंजिया। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको देखिए मैंने फ़ोटो लगा रखी है, उसमें ही देख के समझ में आ रही होगी। तो इस टर्मिनोलॉजी का मतलब है हेडेक। तो अगर किसी के सर में दर्द है, हेडेक है, तो उसे ही हम सेफलेंजिया बोलते हैं। तो किसी के अगर जैसे सर में दर्द हो रहा है तो उसे ही हम सेफलेंजिया बोलते हैं। तो ये वाली टर्मिनोलॉजी आपको मोस्टली यूज़ करनी पड़ेगी आगे। तो जब भी आप क्लिनिक खोलोगे या फिर कोई डॉक्टर है वो आपसे बोल रहा है, तो वो इसी टर्मिनोलॉजी में बोलेगा और आपको समझ में आना चाहिए। तो यही टर्मिनोलॉजी आपको है, क्योंकि हेडेक के जो पेशेंट हैं वो ज़्यादा आते हैं, तो ये टर्मिनोलॉजी मोस्टली आपको मिलेगी। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ही ख़त्म हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।